नमस्कार दोस्तों, एस जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 कांग्रेस टिकट थर्ड लिस्ट के बारे में और बीजेपी सेकंड लिस्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप सभी हरियाणा वासी कांग्रेस की थर्ड लिस्ट और बीजेपी की सेकंड लिस्ट है उसका लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन हो चुके हैं और आपका इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली हेडक्वार्टर पर जनता की नज़र टिकी हुई है, दोनों पार्टियों पर सबकी नज़र टिकी हुई है। दोस्तों, 2 दिन से दिन रात ये चलता रहा है कि बीजेपी की लिस्ट आएगी, कांग्रेस की लिस्ट आएगी, बीजेपी की लिस्ट आएगी। ये सब चल रहा है 2 दिन से। हरियाणा प्रदेश की जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है मानो। पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले वीडियो पर एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया है उसको भी आप एक बार ज़रूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले बीजेपी की 20+ यानी कि 23 कैंडिडेट की सूची की बात कर लेते हैं। तो लगभग जो बीजेपी की है 23 कैंडिडेट की नई सूची जो है वो जारी होगी। रात को जो है हेडक्वार्टर पर बीजेपी ने 2 अहम फैसले लिए दोस्तों। पहला फैसला ये है कि किसी भी सीट पर टिकट नहीं बदला जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी सीट पर क्या होगा, टिकट नहीं बदला जाएगा, यानी जिसको टिकट मिल चुका है उसको मिल चुका है। अमित शाह ने ये फैसला सुनाया था। बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी फैसले के समय वहाँ पर शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ा फैसला लिया गया है कि किसी का भी टिकट नहीं बदला जाएगा। और फैसला सुनाते समय अमित शाह ने यह फैसला सुनाया था और वहाँ पर बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। साथ ही मनोहर लाल जी भी मीटिंग में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, मीटिंग जो चल रही थी उसमें मनोहर लाल भी शामिल थे। जैसे बबरिया कांग्रेस के लिए प्रदेश प्रभारी का कार्य कर रहे हैं, जैसे वैसे ही बीजेपी के लिए धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात यह है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में बबरिया ना तो हुड्डा का दबाव मान रहे हैं और ना ही सैलजा का दबाव मान रहे हैं। वो सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट जो है सिर्फ उन्हीं का दबाव मान रहे हैं। जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो मेरिट में है, जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में है, वह केवल उन्हीं को टिकट वितरण करने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की दूसरी लिस्ट की। तो बीजेपी की सेकंड लिस्ट वो है आज जारी कर दी जाएगी, आज दोपहर तक, वरना आज रात को तो 101% बीजेपी की सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 20+ कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी और लगभग जो संख्या बताई जा रही है दोस्तों, 23 कैंडिडेट की उम्मीद है कि आज रात को या आज दोपहर को बीजेपी की तरफ से 100% एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और ये भी साफ कहा गया है बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट बदला नहीं जाएगा। साफ शब्दों में अमित शाह ने ये कह दिया है। अब कांग्रेस की बात करते हैं। तो कल दीपक बबरिया साहब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। वेणुगोपाल जी वो केरल गए हुए हैं फिलहाल। राहुल गांधी का आपको पता ही है अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे, इसलिए अभी लिस्ट रुका हुआ है दोस्तों, वरना लिस्ट जारी कर देते हैं। सिर्फ लिस्ट रुकने के पीछे कारण सिर्फ यही है कि जो बबरिया साहब है, दीपक बबरिया, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, ना किसी का दबाव मान रहे हैं ना कुछ और। वो जिन्हें टिकट देना है, जो उन्हें अच्छा लगता है, जिनकी जो मेरिट अच्छी है, जिनकी संभावना है, जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, सिर्फ उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। तो उनको अचानक क्या हुआ, बीपी की प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि इतना प्रेशर लेंगे तो बीपी की प्रॉब्लम तो आम बात है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो। तो वो क्या हुआ कि दीपक बबरिया साहब जो है कल हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। वेणुगोपाल केरल में चले गए हैं और राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है ही, तो इसलिए तो लिस्ट है वो थोड़ी सी लेट होती जा रही है। बबरिया साहब जो है अब सीधा हॉस्पिटल से राहुल गांधी से संपर्क स्थापित करेंगे और बबरिया अपने हिसाब से टिकट वितरण चाहते हैं, इसलिए वो राहुल गांधी से इस विषय पर बात करेंगे। हॉस्पिटल से डायरेक्ट बात होगी दोस्तों, और हॉस्पिटल से डायरेक्ट बात करने के बाद में मेरिट के हिसाब से जो लीडर्स है उनको बबरिया जो है टिकट दे देंगे। बबरिया के हिसाब से अगर सिस्टम चलता रहा तो माना यह जा रहा है कि कांग्रेस 62 में से 65 सीट कांग्रेस की निश्चित है दोस्तों, बबरिया साहब के अगर हिसाब से सिस्टम चलता रहा। आज रात तक कांग्रेस की जो थर्ड सूची है वो जारी होने की 75 यानी 75% संभावनाएं हैं कि आज रात तक कांग्रेस भी अपनी जो थर्ड सूची है जारी कर देगा और बीजेपी की तरफ से सेकंड जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही थी। दूसरी तरफ जो हुड्डा साहब है वो भी अपने कैंडिडेट्स का काफ़ी मजबूत दावा कर रहे हैं। उम्मीद यही जता रही कि उनको 50 से 55 के आसपास सीटें मिलने की संभावना है। तो वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है
जो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार है दोस्तों। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही थी बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी की सेकंड लिस्ट आने वाली है, कांग्रेस की थर्ड लिस्ट आने वाली है। तो कांग्रेस की तरफ से जो बबरिया साहब है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बिना किसी दबाव के सिर्फ उन्हीं को जो है सीट दे रहे हैं, उन्हीं का जो है टिकट दे रहे हैं जो जिताऊ उम्मीदवार है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर निकल करके आ रही हैं। और कल वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे क्योंकि उनको थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो प्रेशर काफ़ी ले रहे हैं, तो इसलिए बीपी तो आम बात है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही थी। आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं इस बारे में, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है आपके एरिया से किसको टिकट मिलेगी, जो बची हुई सीटें हैं उन पर, और आपके एरियाज़ में अब तक जो है टिकट वितरण हो चुका है तो कांग्रेस की तरफ से किन को टिकट दिया गया है, बीजेपी की तरफ से किन को दिया गया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा आपको किसकी संभावना लगती है, किसका पलड़ा भारी लगता है, वो भी कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी ही मैं हाजिर होता हूँ कांग्रेस की थर्ड लिस्ट लेकर के और बीजेपी की सेकंड लिस्ट लेकर के। एक बार फिर से कंफर्म कर देते हैं, बीजेपी की सेकंड लिस्ट में लगभग 23 कैंडिडेट की नई लिस्ट आज शाम तक आने की संभावना है। तो जैसे ही लिस्ट आएगी सबसे पहले आपको अपडेट दूंगा, सबसे बड़ा धमाका करूंगा। इसलिए कहता हूं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया है। अगर आप चाहते हैं सबसे पहले अपडेट पाना तो तुरंत उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।